2015 में आरक्षण का जिक्र, जिसका ललन सिंह ने जिक्र किया, गुजरात से लेकर यहां तक, हो सकता है कि बुनियादी मसलों पर वो गलत हो, भाषा की मर्यादा गलत हो, लेकिन महंगाई का मसला जो है वो गलत तो नहीं हो सकता सर। आज भी दाम बढ़े हैं, 2 रुपए अमूल के दाम बढ़े हैं, साल भर में 3 बार बढ़ गए हैं और बारंबार बढ़ रहे हैं, उसका जिक्र नहीं हो रहा। बहुत सारी उम्मीदें बिहार को भी थी, कई सारे ऐलान किए गए थे। तो भाषा की मर्यादा को किनारे रखते हुए क्या आप मानते हैं कि जो आक्रोश है वो जायज है, और इस भाषा पर भी आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए शुभांकर जी, कुछ चीजें तो स्पष्ट हो गई हैं, कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने स्वघोषित समाजवादियों को लोहिया जी की याद दिलाई। मैं लोहिया जी के इस पुस्तक का अध्ययन कर रहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कुछ चुने हुए भाषण व लेख। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाषा की मर्यादा का क्या महत्व होता है। नया समाज लेख का नाम है, जरा पढ़ के आइएगा। लेकिन शुभांकर जी, जो सामंती मानसिकता की बात हो रही है, यह सामंती मानसिकता मुझे आज भी याद है। कांग्रेस पार्टी के तब के केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर जी ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी जी आए, चाय बेच करके जाएं। और एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। इस देश में पहली बार इस देश के इतिहास में आदिवासी समाज की महिला संविधान के सर्वोच्च पद पर जाती है, द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको भी इस प्रकार के शब्दों का सामना करना पड़ता है। इस देश में रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आने वाले जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको भी इन शब्दों का सामना करना पड़ता है। इस देश के इतिहास में सबसे ताकतवर कोई पिछड़ा समाज का प्रधानमंत्री बनता है तो उनको इस शब्दों का सामना करना पड़ता है। आज जब बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात हो, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, केंद्र सरकार में आज के तारीख में मान सम्मान गुरु प्रकाश जी, आपकी सारी बातें जायज, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश के 130 करोड़ लोगों का है, तो फिर क्या प्रधानमंत्री को जाति में बांधना सही है? क्या जात के नाम पर वोट मांगना सही है? देखिए शुभंकर जी, मैं व्याकुल नहीं होऊंगा जैसे पुराने वाले वक्ता हो रहे थे। मैं आपके प्रश्नों को सुनकर के उत्तर देने आया हूं, लेकिन इस सामंती मानसिकता, इस फ्यूडल माइंडसेट को एक्सपोज करने का समय आ गया है। जो स्वयं को सामाजिक न्याय का मसीहा बोलते थे, उनकी गाड़ी छुड़ी हुई जात से, जमात से और परिवार पे रुक गए। लालू जी क्या बोल रहे थे? इस पार्टी में तेजस्वी यादव जो बोलेगा वो सही है। यही लालू जी कांग्रेस के प्रभारी दलित समाज के भक्त चरण दास के बारे में क्या बोलते हैं? यही लालू जी के बेटे तेज प्रताप जी दलित समाज से आने वाले श्याम रजक के बारे में क्या बोलते हैं? द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला जाता है? हम काम करने आए हैं, मान सम्मान, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पे बात करिए। तो इस मामले को पॉलिटिकल बनाएंगे आप लोग सर, क्योंकि आज जब मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया था उसके बाद उस मामले को कई बार उठाया गया था, उसका एक तरीके से राजनीतिकरण किया गया था और उसका फायदा भी आपको मिला चुनाव में। तो क्या ये माने कि हम इस मामले को आगे उठाया जाएगा बड़े पैमाने पर? शुभंकर जी, जैसे गुजरात में मोर्चा खोल दिया बीजेपी ने, में बताते हैं हम क्या करेंगे। देखिए ऐसा है शुभंकर जी, हम क्या करेंगे। 1952 से आज तक आर्ट एंड कल्चर से राज्यसभा में नॉमिनेशन होता था। 1952 से आज तक पहली बार इलैया राजा जी राज्यसभा में जाते हैं, पहली बार द्रौपदी मुर्मू जी संविधान के सर्वोच्च पद पर जाती हैं। मैं आपके पास आऊंगा, 27 ओबीसी समाज गुरु प्रकाश जी, बनते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी के पास जाने से पहले एक बार मैं तेज प्रताप यादव की वो प्रतिक्रिया सुनवा दूं जो अभी उन्होंने कही है। एक बार सुन लेते हैं, फिर मृत्युंजय जी के पास चलते और पूछते हैं कि तेजस्वी जी सही बोल रहे हैं या तेज प्रताप जी सही बोल रहे हैं। थोड़ा फैसला कठिन है, इसलिए समय भी मिल जाएगा मृत्युंजय जी को। जरा चलाइए वो बाइट। हम तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी पे जो इस तरीके से जो कमेंट आए, तो समझिए कि प्रधानमंत्री हैं, सब लोग जानता है प्रधानमंत्री है, पोस्ट है, तो पॉलिटिकल बयानबाजी क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो तो समय पर चलता रहता है, लेकिन इस तरीके के बयान से हम तो कहेंगे कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। तो केवल ललन सिंह जी को ही नहीं, तमाम लोगों को हम बोलना चाहिए। देखिए ये वही तेज प्रताप जी हैं जिन्होंने नीतीश जी को लेकर भी बहुत सारे बयान दिए थे, और अब वो समझ रहे हैं कि सियासत में ज्यादा बयान देना शायद सही नहीं है। लेकिन मृत्युंजय जी, आपको क्या लगता है कौन सही है, तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी? देखिए शुभांकर जी, जिस विषय पर आप आज डिबेट करा रहे हैं, आप जानते हैं कि जब विपक्ष पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो कटाक्ष करते हैं, तंज करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं,
और वो किसी जाति के नहीं हैं, लेकिन 2014 में आकर के उन्होंने पटना के गांधी मैदान में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। इससे बड़ा गाली और कुछ नहीं हो सकता है। ये तो जो बात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कही है, उन्होंने सफाई दे दी कि ये कोई अमर्यादित भाषा नहीं है, ये कोई ऐसी भाषा और संसदीय भाषा नहीं है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषाओं का हम जिक्र करते हैं। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पर उन्होंने क्या कहा था, रेनकोट पहनकर बारिश वाली बात, और एक से एक बयान है। जब आप इस तरह से निचले स्तर पर भाषाओं की मर्यादा को ले जाएंगे और तार तार करेंगे, सही तो बात फिर है। आप छेड़ेंगे, ठीक है, तो दूसरा आप छेड़ेंगे तो दूसरा छेड़ेगा, दूसरा भी छेड़ेगा। लेकिन मृत्युंजय जी, आप बताए नहीं हमको अब तक, जनता भी पूछ रही है कि तेज प्रताप जी सही है कि तेजस्वी जी सही है। आप भी कह दिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो कौन सही है? तेजस्वी जी सही बोल रहे, तेज प्रताप जी बोल रहे? क्योंकि एक आदमी तो गलत है सर, एक आदमी कह रहा नहीं बिल्कुल सही बोला, एक आदमी कह रहा नहीं गलत बोला है। देखिए, आप चाहे तो पानी पी लीजिए सर। उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी नहीं, पानी पीने का क्या जरूरत है? हम लोग तो पानी पिलाने वाले हैं ना बीजेपी को, पानी हम क्यों पिएंगे जी? आप सुनिए, हम तो पूछ रहे कौन? हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह जी ने क्या गलत बोला? सही बात। अरे बहुरूपिया किसे बोला जाता है? जो छल करता हो, धोखा करता हो, जो वादा पूरा न करता हो, झूठ प्रताप जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं सर? कहां गए 2 करोड़ रोजगार के वादे? तेज प्रताप जी ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे? खाते में आएंगे। अरे आपके वन और पर्यावरण मंत्री हैं सर मृत्युंजय जी, आपके वन पर्यावरण मंत्री इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे? हमने तो क्या कहा, वन पर्यावरण माननीय मंत्री जी ने पूरी बात को दिखाइए, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है? आप कहेंगे फिर से प्ले कर दूंगा मैं। वो तो अच्छी बात, आप कहेंगे फिर से बाइट प्ले करवा दूंगा मैं। आप कहेंगे तो फिर से बाइट प्ले करवा दूंगा मैं। ठीक है, उन्होंने इस ठीक है, आपकी दुविधा समझ गया सर मैं भी आपकी दुविधा समझ गया सर मैं आपकी दुविधा समझ गया सर मैं। आप नहीं कह सकते हैं कि कोई एक सही है, आप नहीं कह सकते, आपकी परेशानी समझता हूं मैं। लेकिन आपने कहा था कि राजनीति में स्तरहीन बयान नहीं होना चाहिए। आप सुनिए मेरी बात सर मृत्युंजय जी, एक बयान और कोट कर रहा हूं मैं। माननीय राबड़ी देवी जी का बयान है। राबड़ी देवी जी जो कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। भाषाओं की मर्यादा किसने तोड़ा? ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा आदरणीय बिल्कुल सही बात। आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है सच हो सकता है गलत हो। मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी, अब एक और बयान सुन लीजिए सर। डीएनए पर सवाल खड़ा, बिल्कुल सही बात है, किया था सर और उसका खामियाजा भुगता गया। और उस बयान को हम भी आज भी कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है।